हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीक में मैंने आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो है वो कराया था। अब दिस वीक आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज़ ए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कैलकुलस। बच्चों, सीबीएसई में क्लास 12th में कैलकुलस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 80 मार्क्स के पेपर में 42 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो सिर्फ कैलकुलस से ही आते हैं, और उसके लिए आपको बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। लास्ट ईयर आप लोगों ने लिमिट चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा था। तो लिमिट क्या है? इट इज द अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट। सपोज आई से दैट, सपोज कंसीडर लिमिट x टेंडिंग टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। इसका मतलब यह है कि अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो लिमिट इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट इज ओनली अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे एक हम एग्जांपल लें, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। तो यहां पे अगर हम लिमिट करें तो यहां पे हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 अपॉन 4, 3 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2। हम यहाँ पे लिमिट नहीं कहेंगे, ये लिमिट कहना ये गलत कंसेप्ट होगा। एक्चुअली हम x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो 3/2 होगी। एक दूसरा एग्जांपल लें हम, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब इस क्वेश्चन में अगर हम फंक्शन की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करें तो 2 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2, दैट इज ए 0/0 फॉर्म। यानी 2 पे ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है उस पॉइंट पे या टर्निंग पॉइंट पे हम फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। यानी x इज इक्वल टू 2 पे हम इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि x इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो सकती है, 2.1, 2.01, 2.001 एंड सो ऑन, या x की वैल्यू 2 से कम हो सकती है, 1.9, 1.99, 1.99 एंड सो ऑन। बट द वैल्यू ऑफ x विल नॉट इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 से थोड़ा ज्यादा हो सकती है या थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 हम नहीं लेंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि इस फंक्शन की हम x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 देन वी कैन फैक्टराइज द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को अगर फैक्टराइज करें तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 एंड दिस लिमिट विल बी 2 प्लस 2 4। तो बच्चों ये 4 जो है ये फंक्शन की 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 4 जो है वो 2 पे फंक्शन की लिमिट है। व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल अप्रोच टू 4। अब जैसे ये फंक्शन था, अगर इसको हम y मान लें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया है तो x प्लस 2 आया है। अब अगर इसको हम प्लॉट करें तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन
और यहां पे अगर हम पॉइंट मान लें x इज इक्वल टू 2, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है 2 पे जंप कर जाएगी। और अब अगर कोई कर्व किसी पॉइंट पे जंप कर जाए तो हम ये कहते हैं कि दैट कर्व इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि कर्व में हमारे कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कर्व किसी भी पॉइंट पे टूटना नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और हम लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, इसको अगर हम प्लॉट करें तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज एक्स प्लस टी थ्री इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है, किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल लें हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला, और इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये इस तरीके से आएगा कर्व। तो ये पैराबोला किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम ये कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूअस। और एग्जाम्पल कंसीडर करें, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम लोग ने पढ़े हैं, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लें हम, y इज इक्वल टू साइन एक्स। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से आता है, और ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि साइन एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम पेंसिल लें और पेंसिल को कर्व पे हम मूव कराएं और किसी भी पॉइंट पे हमारी पेंसिल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठ के ना जाए, यानी स्मूथली ऐसे ही चलती रहे अगर पेंसिल हमारी, तो हम कर्व को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक और एग्जांपल लें हम, जैसे tan का, y इज इक्वल टू टेन एक्स। टेन एक्स का जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो टेन एक्स की हमको वैल्यू पता है 0 से पाई बाई 2 तक। टेन एक्स जो है वो दिस इज पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 तक टेन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर इसके बाद पाई बाई 2 से ये पाई होगा और ये 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ये टेन एक्स का ग्राफ आएगा। फिर इसी तरीके से 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में अगर हम इसका ग्राफ लें तो ये 2 पाई होगा। ये इस तरीके से 10x का ग्राफ आएगा। तो अब अगर 10x के ग्राफ में हम पाई बाई 2 पॉइंट लें और अगर पेंसिल से अगर इसको हम इस तरीके से मूव कराएं तो पाई बाई 2 पे जाके हमें पेंसिल यहां से उठा के यहां पे लानी पड़ेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10x का ग्राफ जो है वो पाई बाई 2 पे ब्रेक हो रहा है। तो 10x का ग्राफ पाई बाई 2 पे ब्रेक हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 10x इज डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरीके से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ये ग्राफ स्मूथली मूव कर रहा है, यानी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में 10x कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन 3 पाई बाई 2 पे आके ये 10x का ग्राफ फिर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि 3 पाई बाई 2 के लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो ये कर्व ऊपर है, और 3 पाई बाई 2 के राइट में आएंगे तो ये कर्व नीचे है। यानी 3 पाई बाई 2 पे कर्व में जंप हो रही है, या ये कह सकते हैं 3 पाई बाई 2 पे कर्व ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये
3π/2 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, फिर 5π/2 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी 10x जो है वो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लें, fx इज इक्वल टू mod x। हमको पता है mod x जो है, mod x is always a positive function, means the range of the mod x will always be positive। तो mod x को अगर हम प्लॉट करें तो mod x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। अब ये mod x कर्व जो है ये किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं mod x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब एक नेक्स्ट और एग्जांपल लें, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट होता है जिसकी वैल्यू हमेशा x के से लेस होगी या x के बराबर होगी। तो अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हम प्लॉट करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्लॉट करने के लिए x एक्सेस और y एक्सेस पे हम इंटीजर वैल्यूज लेंगे 4 and 5। इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस -1, -2, -3, -4। y एक्सेस पे 1, 2, 3। y एक्सेस के नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2, -3। अब अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो उसका इंटीजर पार्ट 0 होगा। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है तो उसका इंटीजर पार्ट 1 होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हमेशा 1 आएगी। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। x की वैल्यू अगर 3 से 4 के बीच में लाई कर रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। इसी इन द सेम वे if the value of x lie between 0 and -1 then the greatest integer will be -1, यानी 0 से -1 के का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 होगा, -1 से -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा और -2 से -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये ग्राफ जो है हर इंटीजर्स वैल्यू के बाद ब्रेक हो रहा है, यानी 2 पे आके ये ग्राफ यहां से सीधे यहां पे जंप कर रहा है, फिर 3 के बाद यहां से यहां पे जंप कर रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व है ये डिफरेंट पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स वैल्यू पे ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब एक और एग्जांपल जैसे हम लें, जैसे हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x। ये एक्चुअली हाइपरबोलिक फंक्शन है। इसको अगर हम प्लॉट करें तो इसका ग्राफ जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब ये फंक्शन हमारा, अब इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम 0 पे डिफाइन करें तो जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी y की वैल्यू इंफिनिटी पे जा रही है, या x की वैल्यू निगेटिव से अगर 0 की तरफ आ रही है तो भी ये y निगेटिव डायरेक्शन में इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू 1/x, it is discontinuous at x is equal to 0। x is equal to 0 पे ये जो फंक्शन है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो ग्राफ मेथड हुआ। अगर मैथमेटिकली हम पूछें कि हाउ यू विल डिफाइन कॉन्टिन्यूटी,
तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के अगर बराबर है, जिसको हम डिफाइन ये करेंगे कि ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, फंक्शन की जो लिमिट है वो अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो गई तो हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू सी पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब ये लिमिट दो तरीके से हो सकती है, हो सकता है x की वैल्यू c से थोड़ा ज्यादा हो या x की वैल्यू c से थोड़ा कम हो। अब अगर x की वैल्यू c से थोड़ा कम होगी तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो है वो c से थोड़ा कम है, जिसको हम डिनोट करेंगे कि x टेंडिंग टू c माइनस, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, इसको कहेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, दिस इज कॉल्ड ए लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब x की वैल्यू c से थोड़ा कम है, जब x की वैल्यू c से थोड़ा कम है तो x को हम पुट कर सकते हैं c माइनस एच, वेयर h विल बी जीरो। h की वैल्यू जो है वो लगभग जीरो है, तो जब यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c माइनस एच, एंड दिस इज कॉल्ड ए लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अगर x की वैल्यू c से थोड़ा ज्यादा है तो वो कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस। c प्लस का मतलब हो गया कि x की वैल्यू जो है वो c से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम यहां पे x की जगह पुट कर सकते हैं c प्लस एच, और जब c प्लस एच रखेंगे तो ये लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c प्लस एच। तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू c, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये तीनों चीज जो है वो सेम होनी चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, which is equal to limit x tending to c plus, that is right hand limit, and this is equal to value of the function at c, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c प्लस एच, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ c। अगर ये तीनों चीज इक्वल हैं तभी हम कहेंगे कि फंक्शन जो है c पे कॉन्टिन्यूअस है। यानी कोई भी फंक्शन, जैसे हमारा फंक्शन f(x) है, अगर वो c पे कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, इफ ऑल द थ्री आर इक्वल then function will be continuous at that point.